हेलो हाय, मैं जगन्नाथ। मैं मेरा यूट्यूब चैनल @श्री स्मृति को आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं दिखाने वाला हूँ जे कॉलम और बीम जगह जंक्शन कैसे होता है, क्या होना चाहिए और गलत क्या है और सही क्या है। चलिए हम लोग देखेंगे। तो बीम और कॉलम का रेनफोर्समेंट, चलिए तब देखेंगे हम लोग का क्या हुआ है उसमें। कभी तो घूमने जाना पड़ता है। ये देखिए, तो पहले मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, बेस्ट होम प्लान। तो मैं आपको इसी वाला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। देखिए, ये जो कॉलम से बाहर है स्टील का एक रॉड, और देखिए जब कॉलम का पास में जो बीम है उसमें एक भी स्टीरअप नहीं है, जो कि अप टू L/3 मेजरमेंट में तो 4 इंच स्पेस में स्टीरअप देना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरा खाली है। तो ये पूरा गलत है। क्यों ना ज़्यादा का ज़्यादा लोड बीम का कॉलम का पास ही आता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करेगा तो बीम और स्ट्रक्चर पूरा फेलर होगा। तो अप टू L/3 तो 4 इंच स्पेस में स्टीरअप देना चाहिए। और ये जो बार देखिए, ये जो बीम का बार है ये कॉलम से बाहर दिया गया है। तो जब कॉलम का बाहर देंगे तो ये बीम का लोड कहाँ जाएगा, तो कॉलम का कवर का ऊपर आएगा, तो आने से कॉलम फेलर होगा। और एक बात है, अगर हम ये ऊपर नीचे का 2 रॉड कॉलम का बाहर में देंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, वो तो स्ट्रेंथ लेगा ही नहीं। और ये देखिए जो रिंग है वो रिंग तो ठीक से बांधा नहीं है। और सेकेंड ऑप्शन है ये 135 डिग्री में बेंड नहीं किया है। तो इसलिए ये पूरा गलत है। ये स्ट्रक्चर फेल होने का कारण बन सकते हैं। तो आप ऐसे मत कीजिएगा। ये जो पूरा बीम का रॉड है ये कॉलम का अंदर ही जाएगा, तब जाके लोड ट्रांसफर ठीक से होगा। तो ये देखिए, ऐसे कभी भी कीजिएगा नहीं। ये कॉलम का रॉड है, और ये जब बीम कॉलम का रॉड का बाहर जब बीम का रॉड जाता है तो क्या हुआ, बीम आउट होगा। देखिए कॉलम का स्पेस है, कवर ब्लॉक है 40 mm। तो हम उसमें क्या करेंगे, एक तो 12 का बार देंगे बीम का, उसके बाद 8 का स्टीरअप है, तो 20 mm चल गया ऐसे ही। तो आप बीम का कवरिंग कितना रहेगा वो सोचना पड़ेगा। तो बीम पूरी तरफ से वो आउट होगा, एक तरफ से आउट होगा और एक तरफ से बीम साइड होते जाएगा। तो उसका आधा लोड ही आपका कॉलम का ऊपर आएगा। इसमें तो स्टीरअप देखिए, इसमें तो स्टीरअप ठीक से बांधा हुआ है, और कॉलम का भी स्टीरअप कम डिस्टेंस में दिया गया है। ये रेनफोर्समेंट अच्छा हुआ। लेकिन ये देखिए, ये इसमें भी एक ठो क्या हुआ, एक ठो बार कॉलम का बाहर ही दिया हुआ है। तो ये कॉलम का भीतर से ही जाना चाहिए, तब जाके कॉलम पूरा आपका लोड लेगा। ये देखिए कितना सुंदर से ये कॉलम का अंदर सब दिया है तीनों का, माने 3 बार जो है बीम का वो बढ़िया से दिया है। और उसमें से 16 का स्टील भी यूज किया है, बहुत स्ट्रांगली बनाया। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, जो अच्छा से बीम और कॉलम का जंक्शन को दीजिए। क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा 99% आदमी क्या करते हैं, ऐसे ही एक बार को वो कॉलम का बाहर ही देता है। तो जगह जहाँ स्पेस नहीं रहेगा वहाँ जगल मार के लेना पड़ेगा। लेकिन आप यही जो हिसाब से कभी भी कॉलम और बीम का जंक्शन दीजिए तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हम ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल @श्री स्मृति को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कीजिए। तो ये देखिए, और जो और कुछ कुछ है इसमें, 6 2 8 बार दिया गया है कॉलम में। तो हम बोलता हूँ कि आप जंक्शन ठीक रखिए, आपका लोड ट्रांसफर ठीक रहेगा। बिल्डिंग में या हाउस में क्रैक भी नहीं आएगा। हम तो ऐसे भी बहुत देखा है
जे 1 साल घर हुआ नहीं और उसमें से पूरा क्रैक आने लगा, तो वो कुछ साल का बाद क्या होगा, क्रैक बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाने के बाद जब ये घर का जो आयु बोलते हैं वो कम होते जाएगा और ज़्यादा दिन वो घर टिकेगा नहीं, घर पूरा क्रैक होगा, पूरा पानी सीपेज होगा। थैंक यू।